हाय फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत सारे मैटर्स है ट्रेंड में, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बनाया है और आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे हो। जिसमें एक बहुत बड़ा अभी जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वो है फार्मर्स बिल, जो अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है 3। उसके ऊपर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ और नहीं मैं उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियोस बनाया है। डेली न्यूज़ चैनल्स पे भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। मैं भी उसी बात पे वीडियो बनाऊंगा तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। मैं उन चीज़ों को लेकर वीडियो बना रहा हूँ जो एक बेसिक आइडिया है, मैं आपके दिमाग में जो डालना चाहता हूँ, जो कॉमन सेंस वाली बात है। गूगल पर और न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि अभी नेशन वाइड लॉकडाउन लग सकता है। पूरे देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को सभी पार्टीज़ के, सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स से और चीफ मिनिस्टर से मिलकर कोविड-19 के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया में मोर देन कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो है, कोरोना केसेस 90 लाख का से ज़्यादा हो गया है। तो मैं बस एक बेसिक आइडिया मैं एक इनकलकेट करना चाहता हूँ। ये जो हमारी सरकार है, इसकी माइंड सेट को मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, आपके सामने ये आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। 2 महीना पहले आपने लॉकडाउन हटा दिया, 2 से 3 महीना पहले, क्योंकि आपको मालूम था इलेक्शन आने वाला है, आपको रैलीज करनी है। बिहार का इलेक्शन था, जमकर आपकी पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने और भी दीगर पार्टियों ने रैलियां की, वहाँ पे इलेक्शन हुआ। तब आपको कोविड-19 याद नहीं आया। मैं कोविड-19 के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, जान ज़रूरी है, सबको जान प्यारी है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन क्यों? जैसे ही सरकार का काम निकल जाता है तभी कोविड-19 याद आता है। अभी बिहार में इलेक्शन था, उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले आपने तैयारी कर ली, लॉकडाउन हटा दिया, इलेक्शन हो गया। उसके बाद महानगर हैदराबाद का इलेक्शन चल रहा है। आपकी पूरी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भी योगी जी, सारे लोग वहाँ इलेक्शन में बिजी है। एक नॉर्मल महानगर कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पूरी जनता वहाँ पे बिजी है। किसानों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है दिल्ली में, तब आपको कोविड-19 याद नहीं आता। वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस में, वहाँ पे, यहाँ दिल्ली की ठंडी आप सभी को पता ही है, वहाँ पे उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तब आपको याद नहीं आता है कोविड के केसेस। लेकिन जैसे ही 1 तारीख को हैदराबाद में इलेक्शन हो जाएगा, आपकी सारी कैंपेन्स ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप इसके ऊपर विचार करेंगे कोविड-19 के ऊपर, राइट? तो ये माइंड सेट है। सरकार और सरकार के लोग को ये समझना चाहिए कि जनता के पास तकरीबन मार्च से लॉकडाउन लगा है, किसी के पास जितनी भी सेविंग थी ख़त्म हो चुकी है। और लॉकडाउन की इस प्रक्रिया में जो एक विदाउट अनप्लैन्ड जो ये था, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सरकार की मेंटेलिटी क्या है। लॉकडाउन में कितने लोगों की जॉब जा चुकी है, करोड़ों लोग हैं जो जॉबलेस हुए हैं, कितनी कंपनी थी छोटी मोटी जो बंद हो चुकी है। सरकार को उससे कुछ मतलब नहीं है। उनका काम होता है वो लॉकडाउन हटाते हैं, इलेक्शन ख़त्म होता है, लॉकडाउन लगा देते हैं। कोरोना वायरस में तो सरकार ने कितनी कमाइयाँ की, कितने कितने एक्टर्स ने और कितने कितने लोगों ने कितना चंदा किया, अरबों खरबों की कमाई हुई, वो पैसा किधर गया अभी तक किसी को हिसाब नहीं है। हैदराबाद में सैलाब आता है, वहाँ पे लोगों को आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प नहीं किया। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू द ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कोई और होता मैं उसकी बात कर रहा था। मैं एक फैक्ट बात कर रहा हूँ। आप नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हो, सभी पार्टीज की आप मीटिंग लेने वाले हो। उस मीटिंग में क्या होगा? यही होगा कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, आपको मीटिंग लेने की नौबत आई, इसका मतलब आपने सोचा है कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो हमें इन सारी बातों को समझना और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सरकार तो लॉकडाउन लगा देगी, आप अकेले आवाज़ उठाने जाओगे, आपके ऊपर फिर से वही लाठी चार्ज होगा। सेशन 2 आने वाला है। सो बी प्रिपेयर, अपनी सेविंग्स को आप बचा के रखें। जिसके पास जॉब है वो जॉब पे, अपनी जॉब पे स्टिक रहे, जॉब छोड़े नहीं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।
ये सरकार क्या कर रही है, इनको बस अपने फ़ायदे से मतलब है। जनता का क्या हो रहा है इससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। अभी लॉकडाउन लगाएंगे 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने के बाद फिर से ओपन करेंगे, क्योंकि बंगाल इलेक्शन आ रहा है मई में, बंगाल में भी कैंपेन करना है। उसके बाद 2-3 महीना हटाएंगे, फिर जनता के ऊपर ज़्यादा हम लोड नहीं डाल सकते, ऐसा है वैसा है करके फिर से लॉकडाउन हटा देंगे। फिर से उनका काम खत्म होगा, कमाई हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर से सोचेंगे, एक मीटिंग ले लेंगे। अरे आप किसानों से बात करने के लिए आप उनको बोलते हो, किसान दिल्ली में आके रुका हुआ है इतने दिनों से किसान बिल के लिए, आप उनसे बात करने नहीं जाते हो। आप उनको उनके सामने कंडीशन रख रहे हो, आप सो एंड सो गार्डन में आओ, सो एंड सो ग्राउंड में आओ, देन वी विल टॉक। दिस इज पॉसिबल। पीपल पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पीपल इन पावर। जो लोग पावर में हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि जनता की पावर क्या है। एक बार उनके हाथ में वो बटन आएगा ना, अगर फेयर तरीके से इलेक्शन हुआ तो पूरी सरकारें चेंज हो सकती है। आप जनता से बात करने नहीं जा रहे हो, वो किसान जिससे जो अन्नदाता कहलाता है, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, वहाँ हज़ारों लोग आए हैं। आप हज़ारों लोगों को बोलते हो कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे जमा हो, तब हम आएंगे बात करने के लिए। और उनके पार्टी के प्रवक्ता ये उसके ऊपर ये तर्क दे रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आसानी होगी बात करने में। आप इलेक्शन लड़ रहे हो तब आपको याद नहीं आता कोरोना वायरस का सिचुएशन है, इतनी रैलियाँ कर रहे हो, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है क्या? आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। आप तैयार रहिए इन सारी चीज़ों के लिए। कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, मास्क लगा कर रखें, क्योंकि अभी फाइन भी लग रहा है, चालान भी लग रहा है। अपनी जॉब को संभाल कर रखें, सेविंग्स है उससे बचा कर रखें, ज़्यादा खर्चा ना करें। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, इन्हें सिर्फ अपने मतलब अपने फ़ायदे से मतलब है। और बस यही कहना चाहता था। आप समझदार हैं, आप बात को समझिए, सिर्फ बोल के कुछ होने वाला नहीं है। तैयार रहिए, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तभी भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमारी फैमिली है। अपनी फैमिली, अपने घर वालों को भी ये बातें बताइए। लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, क्योंकि इंडिया में कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को दिखा नहीं रहा है, क्योंकि उनको इलेक्शन कवरेज करना है, उनको टीआरपी उससे आती है। अभी इलेक्शन ख़त्म होने दो, उसके बाद कोरोना के इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, आपको डेटा बढ़ा के भी दिखाया जाएगा। लेकिन राइट नाउ दे विल नॉट शो यू एनीथिंग, बिकॉज दे हैव बीन गिवन दिस ऑर्डर। उनको मतलब नहीं है, पावर के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं ये लोग। इसके लिए हम जैसे छोटे मोटे लोग वीडियो बनाते हैं। आपको इन सारी बातों को समझना है, खुद लिंक करके देखें इन बातों को, ये सच है या गलत है, आपका माइंड क्या कहता है। बस मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू सो मच।